एक समय था जब इस मिट्टी से सोना उगता था। मैं दिन रात एक करता था। सुबह का सूरज उगने से पहले हल चलाता, अपने हाथों से एक एक बीज बोता। इस आस में कि फसल लहलहाएगी तो मेरे बच्चों के चेहरे खिलेंगे। पर हमेशा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी सूखा खा जाता है तो कभी इतनी तेज बारिश होती है कि खड़ी फसल पानी में बह जाती है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे ये कीड़े खा जाते हैं। मेरी सारी मेहनत, मेरा पूरा साल पल भर में राख हो जाता है। हे भगवान, तुम बहुत गंदे हो। हाँ, कह रहा हूं मैं, तुम बहुत बुरे हो। तुम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों करते हो? मैं कितना परिश्रम करता हूं, फिर मुझे मेरी मेहनत का फल कभी क्यों नहीं मिलता? मैं क्या करूं? मेरा पूरा परिवार भूख से मर रहा है। मेरे बच्चे रोज भूखे पेट सोते हैं। तुम तो बस ऊपर आराम से बैठे बैठे वर्षा करा देते हो। अब बताओ मैं क्या करूं? बताओ, बताओ ना, मुझे कुछ नहीं पता। बेटा, इतना दुखी मत हो। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम मुझसे रुष्ट हो कि मैं वर्षा क्यों कराता हूँ। पर जरा सोचो, अगर मैं वर्षा न कराता तो न जाने कितने लोग प्यासे रह जाते। इसलिए सृष्टि के लिए वर्षा भी आवश्यक है। प्रभु, मैं आपकी लीला समझता हूं, परंतु इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे इतनी परेशानी क्यों? कृपया मेरी सहायता करें। ठीक है बेटे, तुम्हारा यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ जो तुम्हें सीधे स्वर्ग ले जाएगा। वहाँ जितनी संपदा है, तुम अपनी जरूरत के अनुसार जितना धन लाना चाहो ले आया करो। परंतु याद रहे, यह काम तुम्हें केवल रात के अंधेरे में ही करना होगा। दैवीय मार्गदर्शन से शामू को स्वर्ग का गुप्त मार्ग मिल जाता है, जिससे वह हर रात धन लाता है और अपनी दरिद्रता को दूर कर अमीर बन जाता है। अपने स्वाभिमान के साथ वह सेठ का पूरा कर्ज एक बार में चुका देता है, जिसे देखकर सेठ के मन में संदेह और लालच पैदा हो जाता है और वह शामू के रहस्य को जानने की योजना बनाता है। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ अपनी लालच से भरी आंखों में एक साजिश लिए तैयार बैठा था। वह चुपके से चादर ओढ़कर शामू के घर के बाहर घात लगाए खड़ा रहा। जैसे ही शामू हाथ में थैली लिए घर से बाहर निकला, सेठ दबे पांव उसके पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर शामू एक चमकीले जादुई दरवाजे के अंदर समा गया। पीछे छिपे सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका लालच अब 7वें आसमान पर था। उसने सोचा कि इस दरवाजे के पार छिपा सारा खजाना आज उसका हो जाएगा। बिना सोचे समझे सेठ ने भी उसी दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। एक ही दरवाजा था, लेकिन दोनों के पैर रखते ही वहां की दुनिया बदल गई। अपनी साफ नीयत और ईमानदारी के कारण शामू जैसे ही अंदर पहुंचा, उसके सामने साक्षात स्वर्ग का मार्ग खुल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश था, सुगंधित फूलों की वर्षा हो रही थी और अप्सराएं मधुर संगीत के साथ उसका स्वागत कर रही थीं। देवताओं के आशीर्वाद से उसकी झोली धन और वैभव से भर गई। परंतु उसी समय उसी दरवाजे के भीतर लालची सेठ के कदम रखते ही सारा दिव्य प्रकाश गायब हो गया। वहां केवल खौफनाक और डरावना घोर अंधेरा छा गया। सेठ का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और पसीने से तरबतर हो गया। अंधेरे से अचानक एक खूंखार लाल आंखों वाला मायावी कुत्ता सेठ की तरफ झपटा। सेठ चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन तभी उसके सामने एक भयानक रूप वाली डायन हवा में तैरती हुई प्रकट हो गई। डायन ने चिल्लाकर कहा, दूसरों के भाग्य को चुराने वाले लालची इंसान, तुझे यहाँ सिर्फ विनाश मिलेगा। सेठ डर के मारे पागलों की तरह रोने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा और गिरते पड़ते चोट खाते हुए उस दरवाजे से बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। दरवाजा एक ही था, रास्ता भी एक था, लेकिन एक को वहां स्वर्ग मिला और दूसरे को नर्क। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्ग कोई भी हो, मनुष्य के कर्म और उसकी नीयत ही अंततः उसका भाग्य तय करती है।
दूसरों के भाग्य पर नजर रखने वाले को केवल विनाश मिलता है, जबकि अपनी मेहनत और साफ नीयत रखने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद